गुरु संतपति आदरणीय संत समाज, हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के चोर खंड का अध्ययन कर रहे हैं। आते हैं, आगे बढ़ते हुए आगे की बात सुने। चौपाई में कहते हैं, होय अकेला के विधि जाई, नहीं केहू संग ताहि के आई। तब पैसत चित करत गुनाना, कौन विधि पैसव निज धामा। जो चित चेत होत एकताए, सदि बुद्धि सेंधि सुधि युक्ति एक आए। कहते हैं, साधक अर्थात चोर अपने मन में एक विचार करता है कि इस कार्य में मेरा कोई संगी साथी नहीं है। मैं अनजान अकेले इस कठिन मार्ग में किस प्रकार ब्रह्मांड में प्रवेश करूंगा। वह अपने मन में गुनाना करता है, सोचता है कि किस प्रकार मैं निज धाम अर्थात अनाम पद को जाऊंगा। तब उसके मन में यह चेत होता है, स्मरण होता है कि गुरु ने कृपा कर सत्य नाम की सावरी अर्थात सेंध खोदने का यंत्र प्रदान किया है। इसी युक्ति से मैं भीतर प्रवेश कर सकता हूँ। चौपाई में फिर कहते हैं, सत्य शब्द की सवरी बनाई, मारत सेंध सुधी जब पाई। मारत सेंध प्रीति अति आवे, मगन रूप से सेंध बनावे। 12 अंगुल सेंध परमाना, पैसत से जो चतुर सुजाना। हे शिव नारायण, जब साधक को गुरु शब्द रूपी सबरी की याद आती है, तब वह चुपचाप सत्य नाम की सबरी से ब्रह्मांड में सेंध लगाता है। इस कठिन प्रक्रिया को केवल वही जानता है। वह दृढ़ निश्चय कर सेंध लगाकर धीरे धीरे ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। इस क्रिया में उसको बड़ा आनंद मिलता है। जब वह भीतर के दृश्य को देखता है, तब उसके हृदय में प्रीति पैदा हो जाता है। इस सेंध की दूरी 12 अंगुल है। नाक से 12 स्थान तक की दूरी 12 अंगुल है। जो चतुर सुजान होते हैं, वे सेंध में घुसकर धीरे धीरे भीतर की ओर 12 स्थान अर्थात अनाम पद की ओर चला करते हैं। अनाम स्थान से ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है, उसे भेद कर जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यही अंतिम साधना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। दोहा में कहते हैं, कठिन पंथ से जानी के, यह तो अधम शरीर। खास कहो के सुने, के जाने पर पीर। यह रास्ता, यह पंथ जिस पर चलकर जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, बड़ा ही दुर्गम एवं कठिन है। सबों के लिए यह असाध्य मार्ग है।
इस साधना का आधार 5 तत्व 25 प्रकृति एवं 3 गुणों से निर्मित यह अधम शरीर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि लुटेरे इस माया नगरी में वास करते हैं। यह नाना व्याधियों का घर है। मन हमेशा चंचल रहता है। इससे इतना कठिन योग कैसे हो? इस दुख को किससे कहा जाए? कौन सुने? साधक के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। चौपाई में कहते हैं, रहे अकेला संग न साथी, ज्ञान कर्म संग ते ही आथी, बार ज्योति करे उजियारा, यही विधि करत भवन पैसारा। बार ज्योति भवन में जाए, तिन सभी इच्छा पूरी पाए। ज्योति बारी करे पैसारा, भव उजियार देखु वस्तु परारा। जब साधक ध्यान लगाता है तब वह अपनी अर्थात साधक की सूरती आज्ञा चक्र से होते हुए ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। यहाँ या इस कार्य में उसकी बाहरी कोई संगी साथी नहीं रहता है। केवल उसका ज्ञान और उसके द्वारा किए गए कर्म साथ रहता है। ध्यान जब आज्ञा चक्र में स्थिर होने लगता है तो बादल, वर्षा के बाद बिजली दिखाई पड़ती है और हल्का सा प्रकाश दिखाई पड़ता है। इसके सहारे सूरज धीरे धीरे भीतर प्रवेश करने लगता है। आगे बढ़ने पर प्रकाश कुछ ज्यादा होता है। उस प्रकाश के भीतर बहुत सी वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती है। चौपाई में फिर कहते हैं, पैशत भवन होय उजियारा, पैशत भवन होय उजियारा, होय उजियार जस अग्निवारा। भव उजियार जागु सब लोगा, महाविषम ते भयो वियोगा। नगर के लोग सब देखी पराए, तब पैसार भवन मह पाई। पैशत भवन देखे चित्र सारे, चित डरेउ अस बने अटारी। जब सूरज भवन में और आगे बढ़ती है तो पांचों तत्व का रंग दिखाई देता है। सफेद जल का, लाल अग्नि का, वायु हरा और पृथ्वी का पीला और आकाश का रंग नीला या मिश्रित कलर। इसके बाद अष्ट कमल दल को पार कर सूरज सहस्त्र कमल दल में पहुंचता है और वहां सहस्त्र कमल दल का प्रकाश उसको अधिक होता है। यह प्रकाश प्रज्वलित आग की तरह दिखाई पड़ता है। यही सूर्य और चंद्रमा का शीतल प्रकाश भी दिखाई पड़ता है। नहीं, यह परमात्मा का असली प्रकाश नहीं है। जब भवन में प्रकाश हो जाता है तो वहां के पहरेदार काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भयभीत होकर जग जाते हैं और साधक को भटकाने में लग जाते हैं। इसलिए साधक को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। साधना बढ़ते जाती है जब, तो साधक को भटकाने के लिए ये पीछे पड़ जाते हैं और भटका भी देते हैं। किंतु जब असफल हो जाते हैं तो साधक को छोड़कर भाग जाते हैं। यह वियोग अर्थात बिछुड़ने का दुख इन विकारों को सहना पड़ता है।
विकारों से बचकर सूरत वहां से आगे बढ़ती है। फिर सूरत अनहद की डोर पकड़कर शून्य महाशून्य भंवर गुफा को पार कर सतलोक की सीमा पर पहुंचती है। फिर सतलोक अलखलोक अगम लोक की सीमा पार कर अनाम लोक में पहुंचती है। इस स्थान की शोभा देखने योग्य है। यहाँ की विचित्र चित्रकारी प्रकाश युक्त दृश्य को देखकर हृदय आनंदित हो जाता है। उसके मध्य एक अटारी दिखाई पड़ती है। उस महल के सौंदर्य को देखकर हृदय में इतना हलचल होता है कि दिल सहम जाता है। दृश्य को देखकर वाणी अवरुद्ध हो जाती है, दृष्टि स्थिर हो जाती है और हृदय की गति बढ़ जाती है। आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसमें बताया गया कि हमें ध्यान मार्ग में अर्थात आज्ञा चक्र से जब ऊपर उठते हैं, ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तो साधना के दौरान क्या क्या हमें दिखाई देता है, साधक को समझना जानना चाहिए। इशारा किया हुआ है। शिवनारायण स्वामी स्पष्ट रूप से सब समझा दिए हैं। करने वाला समझ ले अथवा ना समझे, आपकी मर्जी। जय गुरु संतपति।